हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्रॉम 30 जून 2025 टू लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 जुलाई 2025। ओके, सो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने अभी नहीं किया है वो भी फॉर्म फिल कर दें, है ना। एंड डेट के लिए ना बैठें, क्योंकि उस वक्त फिर गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर्म करेक्टली फिल होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुछ रेगुलर मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं फ़ोटो अपलोड करते वक्त, साइन अपलोड करते वक्त। मेजर गलती स्टूडेंट्स की हो जाती है कि जब सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह या फिर डेट ऑफ बर्थ के वक्त, सो वो सारी गलतियां स्टूडेंट्स से हो जाती हैं। उस वजह से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है एंड में स्टेजेस, दोनों स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय फिर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते वक्त जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड की हुई रहती हैं चीज़ें, और इधर वो सारी मैच करनी चाहिए। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, कंपाइल एक वीडियो बनाया है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं फॉर्म फिल करते वक्त, सो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो जो स्टूडेंट्स नहीं पूछ पाए अभी तक या अभी उनको ये क्वेरी आ सकती है, सो वो ये वीडियो एक बार देख लें, है ना, उसके बाद फॉर्म फिल करें। डन। सो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपको पता ही है ना। और एप्लीकेशन करेक्शन के लिए, मतलब अगर कुछ गलती हो गई है अभी तक फॉर्म फिल करते वक्त किसी स्टूडेंट की, तो एक विंडो ओपन करेंगे वो 2 दिन की, 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त तक। सो इस समय आपकी जो भी आपको लग रहा है आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, करेक्शन करना है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स तक आप उसका जो भी आपको करेक्शन अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डन। सो ये उन्होंने मेंशन किया है। टेंटेटिव शेड्यूल जो सीबीटी होने वाला है आपका, सीबीटी 1 पेपर 1 होने वाला है, सो वो रहेगा आपका 27 टू 31 अक्टूबर 2025। एंड टेंटेटिव शेड्यूल सीबीटी 2 मतलब पेपर जो 2 रहेगा आपका, वो जनवरी-फरवरी 2026 में रहने वाला है। ओके, सो अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। उसके पहले आराम से सोच समझ के, है ना, बिना गलती के फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, चलिए उसके लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। ये पॉइंट तो अभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो तब होगा जब आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप फॉर्म फिल करते हो उस समय ही आपको पता ही होगा एज लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अप्लाई करते हो और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हो उसके अकॉर्डिंगली, है ना। जो भी कास्ट वगैरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, सो वो आपको प्रॉपर करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं। फ़ोटो, साइन, ये सारी चीज़ें वो मैच करना चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सो वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ये पॉइंट अभी कवर किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर कुछ भी चेंजेस मिला तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। आप नहीं जॉब कर पाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। डन। ऐसा बहुत हुआ है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ। देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन एलिजिबल हैं। इंडियन सिटीजन्स तो एलिजिबल हैं ही, साथ में नेपाल एंड भूटान वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। उन्होंने मेंशन भी किया है जो स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट हुए हैं और अभी इंडिया में आके रहने लग गए हैं, सो वो भी एलिजिबल हैं। बट उन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, जो कैटेगरी BCD वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे वो जॉब कर पाएँ। डन। सो ये इंपॉर्टेंट लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्राइटेरिया वो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए जिसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स, है ना, सो उन्होंने मेंशन किया गया है
सो वो बॉर्न होने चाहिए 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2008। ओके, सो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब वो स्टूडेंट 2 जनवरी 1996 के बाद बॉर्न हुए हों या उस दिन, या फिर 1 जनवरी 2008 से पहले, तो वो ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट जिसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। नेक्स्ट दिया गया है पोस्ट फॉर द पोस्ट जिसकी एज लिमिट है 32 ईयर्स। सो उसके लिए उन्होंने दिया गया है जो भी स्टूडेंट्स जो बॉर्न हुए 2 जनवरी 1994 या उसके बाद, या एंड लेस देन 1 जनवरी 2008 वही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने मेंशन किया है। अब उसके बाद जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, उसके लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, तो वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन पॉलिसी क्या है उनकी। सो जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आप फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा, है ना। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय 10th क्लास की मार्कशीट से उस समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट से एक बार देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म फिल करते वक्त क्या फिल की थी, है ना, वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज अगेन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डन। रिजर्व कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, सो वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो वो जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने रिजर्व कैटेगरी का ऑप्शन ऑप्ट किया है क्योंकि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा और होना चाहिए। अब उसका जो फॉर्मेट है वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया गया है पूरे नोटिफिकेशन के PDF में, वो मेंशन कर दूंगी मैं, आपको देख सकते हैं। सो वो वाला सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, है ना। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपको पता ही होगा, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके उस सर्टिफिकेट में स्टेट वर्सेस सेंट्रल लिखा हो, है ना। अगर सिर्फ स्टेट लिखा है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको वो बनवाना पड़ेगा, है ना। और वो याद रखिएगा 21 जुलाई 2025 से पहले बन जाए आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद आप सोचो कि अभी अप्लाई कर देता हूँ और उसके डेट के बाद बनाऊंगा, क्योंकि उसमें इश्यू डेट मेंशन रहती है, वो मैच हो जाएगी, है ना। सो वो वैलिड नहीं रहेगा, फॉर्म अगेन रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का याद ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, EWS रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी बनते हैं, तो उन्होंने ये मेंशन किया गया है, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर एक पॉइंट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। सो ये 3 साल तक ये वाला सर्टिफिकेट वैलिड रहता है ना। लेकिन याद रखिएगा 21 जुलाई 2025 से पहले आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ हो, है ना। जो उसमें सर्टिफिकेट के ऊपर इश्यू डेट मेंशन रहेगी उससे 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपका 1.5 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो आपको लेके जाना पड़ेगा, बट याद रखिएगा वो 21 जुलाई 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए वो फॉर्म। डन। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन और बेनिफिट्स, तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, मैंने आपको भी बताया है 21 जुलाई 2025 से ही पहले आपके सारे ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो बने हुए रहने चाहिए, है ना। उसके बाद आप सोच रहे हो कि पहले फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। 21 जुलाई 2025 क्रूशियल डेट है, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जब फॉर्म फिल कर रहे हो वो सब आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके। चलिए स्टूडेंट्स एक बार हम देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम करेक्ट होनी चाहिए, है ना। सो सबसे पहला पॉइंट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड पे वही फोटो आएगा जो आप फॉर्म फिल करेंगे, है ना। प्रिसाइसली मेंशन किया गया है कि कैप या फिर ग्लासेस वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना। सो ये आपको उसके अकॉर्डिंगली फोटो रिसेंट होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जेपीजी इमेज में अपलोड होगी, है ना। 20 to 50 KB साइज होना चाहिए, उसमें आपको अपलोड करना है ये फोटो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्नेचर स्कैन करके जो आप अपलोड करेंगे, तो अगेन वो जेपीजी इमेज में फॉर्मेट में रहने वाला है 10 to 20 KB साइज का। क्लास 10th सर्टिफिकेट जो उसकी मार्कशीट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहने वाला है, ओके। सो
क्लियरली आपको वो वही मेंशन करना होगा जो आपकी 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। नेक्स्ट, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट तो वो आपका होगा ही, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा वाले हैं अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर रहे हैं, सो उनके पास उनका प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, मतलब जो हर सेमेस्टर की मार्कशीट्स है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले है ना, उनके पास प्रॉपर उनके हर सेमेस्टर की मार्कशीट्स, फाइनल ईयर की मार्कशीट है ना, वो पूरी होनी चाहिए उनके पास। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, ये सब उनके पास नहीं होगा, है ना। तो ये वो लोग अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये पूरी चीज़ें होनी चाहिए, मार्कशीट्स वगैरह होनी चाहिए। अभी तक आपने कॉलेज से नहीं इशू करवाई हैं तो जाके अप्लाई इशू करवा लीजिए जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि वो आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड भी करने पड़ेंगे। डन। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही बोला है, जो रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रॉपर फॉर्मेट जो उन्होंने ऑलरेडी दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपका ये पूरा बना हुआ रहना चाहिए सर्टिफिकेट, है ना, और वैलिड होने चाहिए वो सर्टिफिकेट 21 जुलाई 2025 से पहले बने हुए रहने चाहिए। डन। पहले भी मेंशन किया गया है मैंने पॉइंट। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए भी जो स्टूडेंट डिसेबल हैं सो उनको भी जो सर्टिफिकेट है उनके पास होना चाहिए। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। डन। नेक्स्ट, डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट फॉर सर्टेन एग्जामिशन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टूडेंट्स तो अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास भी स्पेसिफिक फॉर्मेट उन्होंने दिया गया है, उसमें उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेबल हैं एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट्स, उनके पास भी प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। फोटो ID प्रूफ में सबसे पहला होता है आधार कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लोगों के आधार कार्ड में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, है ना। अब जैसे बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो मैरिज के पहले सरनेम कुछ और होता है, मैरिज के बाद अलग होता है, और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ है ना। सो ये सारी चीज़ें होती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर्म फिल करते वक्त, और कभी भी कोई फॉर्म गलत नहीं फिल करना है आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिया है तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिक्कत जाएगी, फिर फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा बेस्ट है कि पहले ही हम सारी चीज़ें देख के रखें, है ना, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा अलाइन करके ही फॉर्म फिल करें, गलत फॉर्म फिल ना करें। ओके। तो आधार कार्ड में भी अगर अभी किसी की ऐसी मिस्टेक है तो वो करेक्ट करवा लें, टाइम है अभी, करेक्ट हो जाएगा, है ना। एंड देन उसके बाद अप्लाई करें। और जो स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर एलिजिबल रहेंगे, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के डॉक्यूमेंट्स में अगर मेन आधार कार्ड की बात करें तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इफ करेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या PSU, सो उनके पास वो भी होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त। अब एंड में जब आपका फॉर्म फिल हो गया है तो प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त आपके पास काम में वो आएगा। सो एक प्रिंट आउट, वैसे भी जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं हमेशा उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रहना चाहिए। डन। तो ये सारी मेजर चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, फॉर्म फिल करते वक्त स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही है। सो ये आप सारी चीज़ें एक बार ये वीडियो को देखने के बाद, अभी तक जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर दें, है ना, आराम से फिल करें। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद फिर जो गलती होती है तो वो कैसे हम कर सकते हैं उसको करेक्ट, है ना। फिर करेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो वो फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान से भरना है, और फॉर्म करेक्शन अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने 2 दिन के लिए विंडो ओपन की हुई है, बट अगेन वहाँ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो पहले ही अच्छे से आराम से फॉर्म फिल कर दें। अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। सो हम लोग आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे उसका। ओके, डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।